जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही अच्छा होंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 है प्यारे बच्चों। ये हमारा है भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर जी का है। तो आइए हम लोग संपूर्ण पार्ट का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी हम बना दिए हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीमा देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक मैक्स मुलर जी ने ऐसा क्यों कहा है कि पूरा भूमि पर, भूमंडल पर सर्वविध संपदा संपदा से परिपूर्ण देश भारत ही है? ऐसा क्यों कहा है? भारत को इतना संपूर्ण सौंदर्य क्यों कहा है? आपका आंसर है, लेखक मैक्स मुलर ने भारत को सर्वाधिक संपन्न और सौंदर्य से परिपूर्ण देश का दर्जा दिया है। फुल स्टॉप, बिल्कुल अपना भाषा में, ठीक है ना। उनकी दृष्टि में भारत प्रत्येक दृष्टि से संपन्न है। भारत ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन, आध्यात्मिक, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। यहाँ की प्रकृति ऐसी है कि मानव की भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर गई हो। इसलिए लेखक ने भारत को समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है। लेखक कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर जो है ना, भारत में जो ज्ञान, विज्ञान, कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यह भारत देश क्या है, परिपूर्ण है। इसलिए लेखक कहते हैं क्या, भारत देश जो है ना, प्राकृतिक संपदा से लेकर हर चीज में यह क्या है, परिपूर्ण है। क्वेश्चन 2 है, मैक्स मुलर ने भारत के साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी है? लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि लोगों को भारतीय साहित्य पढ़ना चाहिए, भारत के साहित्य को पढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? आंसर है कि भारत के साहित्य में अंतरम को परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी और मानवीय बनाने तथा अलग जीवन एवं शाश्वत जीवन में सुधार लाने की अद्भुत क्षमता है। बोलता है भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर कि परिवर्तन ला सकते हैं लोग। अतः मैक्स मुलर जी ने भारत के साहित्य को पढ़ने की सलाह दी है। यानी लेखक कहते हैं कि भारत के साहित्य में अंतरिम, परिपूर्ण, स्वर्गीय और जो है स्वर्णिम जो है और अधिक विश्वव्यापी है। यह मानव को जो है ना एक नए जीवन देने का प्रेरणा वाला काम करता है। अतः यह शाश्वत जो है ना देश है, यानी कि इसके साहित्य को पढ़ने के लिए, इसके साहित्य को लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। अगर लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, साहित्य में कुछ जाने, तो भारतीय साहित्य को पढ़ना आवश्यक है। क्वेश्चन 3 है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में मनन करने योग्य क्या है? मैक्स मुलर जी क्या कहते हैं कि मनन करने योग्य क्या है, चिंतन करने योग्य क्या है? आंसर है, भारतीय मनीषा ने ज्ञान का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया था और जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार कर उनके समाधान ढूंढ निकाले थे। मैक्स मुलर की दृष्टि में भारतीय दार्शनिक उपलब्धियां मनन करने योग्य है। लेखक कहते हैं क्या, जहाँ पे हर तरह का जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए लोग साक्षात्कार रूप में तैयार रहते हैं और लोगों ने समस्या का समाधान भी पाया है। अतः मैक्स मुलर कहते हैं कि अगर मनन करने योग्य है, अगर चिंतन करने योग्य है, तो वह देश जो हमारा क्या, भारत है। तो भारत में आके लोग मनन करें, चिंतन करें, उसका हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है, लेखक ने भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखक ने, यानी कि लेखक मैक्स मुलर ने भारत के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? आंसर है, लेखक मैक्स मुलर ने भारत के विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहाँ सर्वत्र स्वर्ग का सौंदर्य बिखरा हुआ है। लेखक कहते क्या, भारत में जो ना स्वर्ग का सौंदर्य बिखरा हुआ है। इतना प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक दृश्य इतना अच्छा है भारत का, उतना अन्य देशों का नहीं है। यह महान दार्शनिकों और विचारकों का देश है। यह भारत देश जो है महान दार्शनिकों को और विचारकों का देश है। यहाँ का उत्कृष्ट साहित्य मानव को सच्चे अर्थों में मानव बनाता है और उसके अगले जन्म को और शाश्वत जीवन को सुधारता है। लेखक कहते हैं क्या, हमारा भारत देश जो है ना एक ऐसा देश है जहाँ पर कि धरती पर ही स्वर्ग जो है ना हर तरह से, जो मतलब हर चारों तरफ स्वर्ग का ही छटा बिखरा हुआ है। यह जो है ना देश जो है ना
दार्शनिकों विचारकों का देश है, यहाँ पर बड़े बड़े महान नेता हुए हैं, उनका देश है। इसलिए कहते हैं क्या कि लेखक कहते हैं कि भारत में ऐसे ऐसे उत्कृष्ट साहित्य हुए हैं, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिनके बारे में जानने की इच्छा हो तो हमें भारत में आना पड़ेगा। यानी कहते हैं क्या, अगर कोई भारत में जन्म लेगा, अगर फिर से अगर मरता है तो पुनः वह मरता है तो पुनः वह सब जीवन जो है सुधर जाता है। यानी भारत भूमि पर मरना भी एक जो है एक स्वर्ग की बात मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन आपका 5 है कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का भी अध्ययन करने वालों को क्या मनन करने योग्य है और क्यों। यानी कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने के योग्य जो है ना, अध्ययन करने वालों को भी क्या चीज को मनन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आंसर है प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों को का, ठीक है ना, दार्शनिक होता है ना घूमने वाला, दर्शन करने वाला, ठीक है, दार्शनिकों का अध्ययन करने वालों को यह मनन करने योग्य है कि भारत में जीवन की जटिलतम समस्याओं पर गंभीर चिंतन कर उनके हल किस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेटो और कांट के जीवन की जटिल समस्याओं पर भारतीय मनुष्यों की तरह मनुष्यों की तरह व्यापक एवं गंभीर चिंतन नहीं किया गया है। कहते हैं क्या, यदि किसी भी लोगों को यदि भारत के बारे में जानना है, यदि भारत के बारे में उसको चिंतन करने योग्य है, वो आकर भारत में ऐसी समस्याओं को जटिल समस्याओं का समाधान हुआ है जो अन्य देशों में नहीं हो पाता है। तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर कांट और प्लेटो जैसे लोग यहाँ पर आके भारत में क्या किए, मनन किए हैं। क्वेश्चन 6 है कि भारत भूमि में किन शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आंसर है भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, है ना, आपका मैकेडियन, शको और रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वारेहंग सिंह कौन था, उसे सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था, उसने सोने के सिक्कों को किसकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। आंसर है वारेहंग सिंह भारत का गवर्नर जनरल था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको लिखना है वारेहंग सिंह, ठीक है ना। उसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जाम में कि सोने से भरा घड़ा किसको मिला, तो वाराणसी सिंह को मिला। कहाँ पर मिला सोने का सिक्का, तो वाराणसी के पास मिला, ठीक है। उसने सोने के सिक्कों से भरे घड़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। अपने मालिकों की दृष्टि में महान एवं उदार व्यक्ति होने के लोभ में उसने ऐसा किया। उसने ऐसा क्यों किया, यदि मान लीजिए अभी किसी को सोना मिल जाएगा ना, अपने घर में घुसा लेगा, लेकिन वह एक महान व्यक्ति, उदारता दिखाने के लिए, एक सच्चे निष्ठावान व्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को, है ना, कि हमको लोग उदार कहेगा, मेरा नाम गाम होगा, ऐसा करने के लिए जो है ना अपना नाम ख्याति बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सोने का सिक्का जो 172 था, कितना था, 172 धारित सिक्के को उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके महत्व को नहीं समझ पाया और उन्हें गलाकर नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि भाषा विज्ञान के अब तक के निष्कर्ष किस भाषा की सहायता के बिना संभव नहीं है। यानी भाषा विज्ञान की बात करेंगे, अब तक जो भी भाषा बोली गई है वह किस भाषा के बिना संभव नहीं हो सकती थी। आंसर है भाषा विज्ञान के अब तक के निष्कर्ष संस्कृत भाषा की सहायता के बिना संभव नहीं है। अक्सर प्रायः सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कही जाती है। सबसे प्राचीन भाषा कौन है, संस्कृत है। इतिहास का अध्ययन हमें किस योग्य बनाता है। इतिहास पढ़ने, अगर हम लोग इतिहास पढ़ें तो इतिहास पढ़ने से हम लोग को कैसा बनाता है, किस योग्य बना देता है। आंसर है इतिहास का अध्ययन हमें प्रत्न मानव यानी कि पुरातन मानव तथा वास्तविक पूर्व को पहचानने के योग्य बनाता है। अगर हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पुराने में प्राचीन काल में क्या हुआ था, कौन सा राजा हुआ था, कौन सिक्का चलाएगा, तो उनके बारे में हम लोग जानने योग्य बन जाएंगे। क्वेश्चन आपका 10 है, इतिहास के अध्ययन से मनुष्य किस रूप से लाभान्वित होता है। यानी इतिहास पढ़ने से लोगों को लाभ किस प्रकार से होता है। आंसर है इतिहास के अध्ययन से मनुष्य विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है। उसे इसके माध्यम से यह
पता चलता है कि उसने अपने जीवन यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी और उसने कहाँ तक अभी उसे कहाँ पहुँचना है। यह हमें इतिहास का अध्ययन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार अतीत से सुदूर के भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। आंसर है कि भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यहाँ के चिंतन और आचरण में आज भी प्राचीन संस्कृति के रंग वर्तमान में है। भारत की संस्कृति ठहरी हुई संस्कृति नहीं है, यह सतत विकासशील है। संस्कृति जो है ना एक जगह नहीं, बल्कि यह विकास होते रहती संस्कृति। भारतीय संस्कृति के इसी विकासशील स्वरूप भविष्य की अनेक संभावनाएं वर्तमान में देखने को मिलते हैं। इसी अर्थ में मैक्स मुलर ने कहा है कि यह कहा है कि अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत जो है ना क्या करता है, भारत अतीत और सुदूर को जोड़ता है, यानी कि अगले और पिछले चीज को जोड़ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैक्स मुलर ने भारत को किस रूप में देखा है। आंसर, मैक्स मुलर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में देखा है, क्योंकि यहाँ सीखने और सिखाने योग्य सारी बातें उपलब्ध हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सीखने और सिखाने योग्य सारी बातें उपलब्ध होती हैं। कोई समस्या जो लोकप्रिय शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, संसार में प्रतिनिधित्व, विधि निर्माण आदि से संबंध है, भारत रूपी प्रयोगशाला में उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी विषय में अगर रुचि रखते हैं तो वह आकर भारत में देखें कोई लोग, तो भारत में आपको हर एक समस्या का समाधान का उसका हल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 13 है, सच्चा दैवत्व विज्ञान क्या है, इसकी व्यापक रूपरेखा सही ढंग से कहाँ निर्मित हो सकती है, आंसर है दैवत्व विज्ञान देव विज्ञान को कहते हैं। किसे कहते हैं जी, दैवत्व विज्ञान देव विज्ञान को कहते हैं। सच्चा दैवत्व विज्ञान पुरातन और अधुनातन दृष्टियों का समन्वय है। भारत में ही इसकी व्यापक रूपरेखा सही ढंग से निर्मित हो सकती है। किसमें, भारत में ही। अगला क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है, किनके लिए वांछनीय और क्यों है। लेखक कहते हैं कि भारत की पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत एक ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों के अनेक समस्याओं का निदान संभव है। कहते क्या, भारत में ऐसी समस्या है, भारत के ऐसे समस्या का समाधान होने से यूरोप का भी समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ का निकट से अध्ययन करके अनेक क्षेत्र में अन्वेषण किया जा सकता है, जिससे विश्व को लाभ मिलना संभव है। कहते क्या, अगर भारत का शेष अध्ययन किया जाए तो विश्व के अनेक लोगों में जो है लाभ पहुंचेगा। विशेष तौर पे यूरोपीय लोगों को वर्णन करने योग्य है। यूरोपीय लोग भारत के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे, उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, यह क्वेश्चन में भी आई है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना जी, इसे नोट कर लीजिएगा, भी आई क्वेश्चन प्यारे बच्चों। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा हुआ होता है। इनके समीप होने से आनंद एवं उत्साह का एक भाव जागृत होता है। इसमें भारत की वास्तविक छवि की झलक मिलती है। अगला है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। आंसर, लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस मनुष्य की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य का ज्ञान होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। बोलते हैं क्या, संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन इन तीनों भाषाओं का मूल उद्गम स्रोत अर्थ भाषा को मानता है और इसे इनका वास्तविक इतिहास भी मानता है या भी कहता है। चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, और क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है जी, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताइए। आंसर है कि प्राचीन
भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। बोलता है भारत जो है ना, भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जड़थुस्त्र धर्म की यह शरण है या फिर शरणास्थली है। आज यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। यानी कि भारत एक कितना अच्छा देश है ना, क्या बोले, हर तरह से भारत का जो है बड़ाई की मैक्स मुलर जी ने। क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बतलाए हैं। आंसर है, मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृति की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसका काल अन्य भाषाओं से पुराना है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित हैं। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन है ना, लैटिन, गार्थियन और एंग्लो सैक्सन जैसी टाइटानिक भाषा के केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्याओं को आसानी से हल किया जा सका। संस्कृत इन भाषाओं की अग्रजा है। बोलता है संस्कृत जो है इन सभी भाषाओं क्या है, अग्रजा। अग्रजा मतलब बड़ी बहन हो गया। इस प्रकार संस्कृत एक प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो गया, इंड हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है ना, द इंड हो गया हमारा। ठीक है ना, तो मैंने जल्दबाजी में आपको आंसर करा दिया। ठीक है ना, ऐसे इसमें समझना क्या है, आप सभी किताब वगैरह पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा। इसलिए मैंने क्या किया, संपूर्ण पाठ का जो है ना इसका प्रश्न उत्तर करा दिया। ठीक है ना, आप इसे चाहे तो अपना नोटबुक में इसे उतार भी सकते हैं, बिल्कुल अपना लैंग्वेज भाषा में था। ठीक है, तो यह तो अपना भाषा को बताए थे। तो चलिए, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप चाहते हैं कि पीडीएफ के लिए, देखिए इस तरह का जो पीडीएफ आप हमें देख रहे हैं जिसपे आपको हम पढ़ाए हैं, या मेरा पेड पीडीएफ है ना। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि फ्री में पीडीएफ लेने के लिए, तो पीडीएफ तो फ्री में आपको और ऑब्जेक्टिव मिलता है। अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव लेने के लिए, अगर आप टीचर हैं तो जो है ना 6201139196 पे आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा कुछ चार्ज देना पड़ेगा, बाकी बात आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अथवा आप चाहे तो फ्री में आप जो है ना अपना वीडियो से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सेम पीडीएफ जो है ना आपको पेड पीडीएफ में दिया जाता है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।